Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to continue chapter 3 of class 11, Motion in a Straight Line. So, as I told you in the previous video, we are going to read NCERT and mark the important points. So, starting with the topic average velocity and average speed. Average velocity क्या होती है? तो change in displacement या position, ना कि distance. हम डिस्टेंस को एवरेज स्पीड में कंसिडर करेंगे, बट एवरेज वेलोसिटी में पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. अब एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कैसे करेंगे? वी के ऊपर बार लगा देंगे. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, बट अब वी को ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दो तो वो भी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करके. अब जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की एक तो डायरेक्शन होगी और एक मैग्नीट्यूड होगा. तो जो डायरेक्शन होगी वो डिफाइन करेगा कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ये जो एवरेज वेलोसिटी का साइन है वो डिस्प्लेसमेंट के साइन पे डिपेंड करेगा. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है जैसे कि सर्कल के केस में तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी. अब ग्राफ में अगर देखें तो फर्स्ट जो ग्राफ है वो है पॉजिटिव वेलोसिटी का, क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी और पॉजिटिव वेलोसिटी. अब सेकंड जो हमारा ग्राफ है उसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो हमारे डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है टाइम के साथ, तो वो हमारी नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है. थर्ड में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है. तो अब आते हैं एवरेज स्पीड पे. तो एवरेज स्पीड में टोटल पाथ लेंथ कंसिडर करते हैं कि जो टोटल पाथ लेंथ हमने कवर किया है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम जो उस पाथ को कवर करने में लगा है. अब जो पाथ लेंथ है वो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी हो सकती है. पाथ लेंथ तो एक क्वांटिटी है, इट कांट पॉजिटिव कांट भी नेगेटिव. तो वो अगर पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो एवरेज स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी. ये पेपर में पूछ सकते हैं कि एवरेज स्पीड कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो, तो नो, इट कांट बी ज़ीरो, इट कांट बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी. और एवरेज वेलोसिटी वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकती है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 3.1, it is saying कि a car is moving along a straight line. So OP in figure 3.1, it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. Average velocity or average speed going from O to P or O to P and back to Q. तो हम फिगर 3.1 देखते हैं. ये फिगर 3.1. तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि O से P तक हमारा 18 सेकेंड्स में जा रहा है और P से Q तक 6 सेकेंड्स में. तो हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताने हैं, पहले O से P तक एंड देन O से P एंड बैक टू Q तक. अगर हम पहले केस की बात करें O से P तक, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही एवरेज स्पीड की होगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड. एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. अब यहाँ पे हमारे डिस्प्लेसमेंट 360 मीटर है और टाइम हमें लगा 18 सेकेंड्स. 360 बाई 18 प्लस 20, हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस 20, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट है. हम एवरेज स्पीड की बात करें तो पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल. पाथ लेंथ भी हमारा 360 मीटर है डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड्स, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. बट एज आई टोल्ड यू कि एवरेज स्पीड में साइन नहीं होता, तो एवरेज स्पीड बस 20 मीटर पर सेकेंड होगी और एवरेज वेलोसिटी प्लस 20 मीटर पर सेकेंड. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड केस, जब वो O से P तक जाता है और P से Q तक वापस आता है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगी. अब हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन हमारी है 240 और इनिशियल है 0,
तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 240 होगा, और जो हमारा टोटल टाइम कवर्ड होगा वो होगा 24, 18 + 6 24। अब 240 हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय 24 तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल। अब हमारी पाथ लेंथ क्या है, 360 + 120 विच इज़ 480। अब 480 डिवाइडेड बाय 24, 20 मीटर पर सेकेंड। एज यू कैन सी, अगर हम वापस एग्जाम्पल पे आएंगे तो एज यू कैन सी हमारी एवरेज वेलोसिटी +10 हो गई है एंड एवरेज स्पीड 20 ही है। एवरेज वेलोसिटी हमारी कम हो गई क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, हम नेगेटिव डायरेक्शन में आए थे पॉजिटिव तक जाने के बाद, इसीलिए हमारी एवरेज वेलोसिटी कम हो गई। एंड जनरली हम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। डायरेक्शन चेंज होते ही डिस्टेंस बढ़ा रह जाता है, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। सेम केस एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के साथ है। डिस्टेंस चेंज होते ही एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हमें बताते हैं कि एवरेज वेलोसिटी उस टाइम इंस्टेंट पे। अब एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत बड़ा होता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। बट जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसमें हम टाइम इंटरवल बहुत कम कर देते हैं, तब जाके हमें उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। ऐसे डिनोट किया जाता है, और इसमें लिमिटिंग डेल्टा टी टू 0 का मतलब है कि हम डेल्टा टी को बिल्कुल 0 तक लेके जा रहे हैं, मतलब हम टाइम इंटरवल बिल्कुल रिड्यूस करके ऑलमोस्ट 0 कर देते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय dx/dt। ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं कि जो स्लोप होती है किसी ग्राफ की, x/t ग्राफ की, तो उसे वेलोसिटी रिप्रेजेंट होती है। जितना छोटा हम इन पॉइंट लेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आने लग जाएगी। अब नेक्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें मेन इस पेज का यही है कि जितना तुम डेल्टा टी छोटा करता जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा जो एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो तुम्हारी और एक्यूरेट होती जाएगी। इस पर 4 सेकेंड का एग्जाम्पल लिया है तो मैं तुम्हें इस टेबल से समझा देती हूँ कि जब तुम्हारा टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स का है तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी 3.92 है, बट जब आते आते तुम्हारा टाइम इंटरवल 0.001 सेकेंड का हो जाता है तो तुम्हारी जो एवरेज अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 3.8400 हो जाते हैं, जो बहुत एक्यूरेट है। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक और एग्जाम्पल 3.2। इसमें डिफ्रेंशिएशन कर रखा है कि हम एक ग्राफ दे रखा है x का और t का, x = a + b/t²। हमें इसे डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालनी है। एज आई सेड, इस वीडियो में हम बस NCERT पढ़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सीखना है तो देन यू हैव टू गो टू अनदर वीडियो जिसमें कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। इस वीडियो में वी आर जस्ट रीडिंग NCERT एंड मार्किंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि एक यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे सेम होती है, एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर हो जाता है।